सम्मानित देशवासियों, मैं एशिल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि देश के अंदर जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन पर बारीकी से नज़र हमें रखने की ज़रूरत है। भारत के ईमानदार नागरिक होने के नाते, भारत के एक समर्पित सिपाही होने के नाते हमें पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। शासन और प्रशासन के स्तर पर लिए जा रहे निर्णय को लेकर के, क्योंकि वहाँ मुद्दा नीट पेपर लीक के साथ साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और भ्रष्टाचार एक ऐसा प्रबल मुद्दा है जिससे कि हम सभी कहीं से भी अछूते नहीं हैं। आज मैं विशेष करके अपील करना चाहता हूँ, चाहे वह राजनेता किसी भी राजनीतिक दल का ही क्यों न हो, सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही क्यों न हो, हमें सत्यमेव जयते के आधार पर सत्य के साथ खड़े होने की जरूरत है। चाहे हम सत्ता पक्ष में हों और चाहे विपक्ष की भूमिका में हों। आज समाज के अंदर अमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। हमारे देश के अंदर अगर शिक्षा के अंदर गुणवत्ता आ जाए तो हम देश ही नहीं, इंटरनेशनल हमारी जो छवि होगी वो तारीफ़े काबिल होगी। हमें एजुकेशनल पॉलिसी पर अपने ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करते हुए शिक्षा को पूरी तरह से मुक्त कर देने की ज़रूरत है। एलकेजी से लेकर के हायर एजुकेशन तक सरकारी शिक्षा, सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू करके प्राइवेट स्कूल को उसमें मर्ज करते हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली को संचालित करने की ज़रूरत है। शिक्षा को पूरी तरह से मुक्त करने की जरूरत है। अन्य खर्चे में हमें कटौती कर देने की जरूरत है। मंत्रियों के लाव लश्कर की जरूरत नहीं है। मंत्रियों को मिलने वाले वेतन सहित अन्य हित लाभ में कटौती करना कहीं से उचित नहीं होगा। सरकारी संस्थाओं में कार्यरत, चाहे वो प्रथम श्रेणी अधिकारी हो या द्वितीय श्रेणी अधिकारी हो, तृतीय श्रेणी कर्मचारी हो, वेतन में कटौती, अन्य सुविधाओं में कटौती करना कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें शिक्षा को फ्री करना है। एलकेजी से लेकर के हायर एजुकेशन तक जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, बिना भेदभाव का सामान्य शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हम शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता लाएं। सुधार यहाँ से आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इसकी पक्षधर। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी संविधान और कानून के राज के पक्षधर। सत्ता में बैठा हुआ कोई भी राजनेता हो या विपक्ष में बैठा हुआ कोई भी राजनेता हो, संविधान के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने का किसी को अधिकार नहीं। चाहे प्रशासन के स्तर पर बैठा हुआ पीठासीन अधिकारी ही क्यों न हो, लेकिन आप सुनते हैं, जानते हैं, ये प्रमाणित है, लाखों लाख देश के अंदर फर्जी मुकदमे चलते हैं अदालतों के अंदर। इसके लिए जिम्मेदार कौन? शासन या प्रशासन या हमारी न्याय व्यवस्था? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हम सभी का दायित्व है, चाहे हम जिस रूप में जहां भी कार्यरत हो, नेतृत्व के रूप में हो, अधिकारी के रूप में हो, कर्मचारी के रूप में हो या देश के नागरिक के रूप में। हमारा दायित्व बनता है कि हम इस पर नियंत्रण की पहल करें। हम संविधान और कानून के दायरे में अपनी कृत कार्रवाई करें। इसके लिए सर्वप्रथम पहल करने की जरूरत है शासन के स्तर पर। चुनाव प्रणाली हमारी जो दूषित व्यवस्था के अंतर्गत है, कौन सा संविधान की वो कौन सी अनुच्छेद है, वो इस अनुच्छेद के अंदर यह उल्लेखित है कि जाति और धर्म की राजनीति होनी चाहिए। किस अनुच्छेद के अंदर
इसका जिक्र है कि चुनाव के दरमियान आप जाति और धर्म की चर्चा करें, क्षेत्रवाद और भाषा की चर्चा करें, जब संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है तो फिर कानून खामोश क्यों रहता है? कानून अपने दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं करता? ऐसे नेतृत्व करने वाले लोगों को, ऐसे नेतृत्व के संचालन करने के साथ साथ संगठन को बनाने वाले लोगों को, जो जातीय आधार पर सामाजिक संगठन बनाते हैं, जो जातीय आधार पर राजनीति करते हैं, खुलेआम जातीय समीकरण की बात करते हैं, धर्म के समीकरण की बात करते हैं, संविधान के फंडामेंटल राइट सहित संविधान के आदेश और निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है, हमारा कानून खामोश रहता है। अभी हमें कानून को बिल्कुल उस दृष्टिकोण से देखना होगा कि कहीं किसी रूप में अगर संविधान का इग्नोर हम करते हैं तो कानून मुस्तैदी के साथ खड़ा होगा। और ये नैतिक दायित्व है कानून का, ये कर्तव्य है कानून का। ये सक्षम पीठासीन अधिकारी चाहे न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत हो या प्रशासन के तौर पर पूरी ईमानदारी के साथ कानून का अनुपालन करना चाहिए। अगर शासन के स्तर पर कानून का अनुपालन होने लगे, बेहतरीन चुनाव प्रणाली अगर स्थापित हो जाए, चुनाव के अंदर होने वाले काले धन का इस्तेमाल बंद हो जाए, नामांकन फार्मों की त्रुटियां बंद हो जाए, संविधान के निर्देशों के अनुरूप, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप चुनाव प्रणाली अगर संचालित हो जाए, तो मेरा दावा है कि 90% भ्रष्टाचार पर हमने यहाँ नियंत्रण कर लिया। भ्रष्टाचार रूपी गंगोत्री का संचालन शासनिक व्यवस्था से होती है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहती है कि देश के आवाम को, प्रत्येक देश के नागरिक को इस पर सवाल पूछना चाहिए कि पारदर्शी चुनाव प्रणाली क्यों नहीं? चुनाव प्रणाली के अंतर्गत काले धन का इस्तेमाल क्यों? शासनिक व्यवस्था में स्थापित लोगों की आय से अधिक संपत्ति की जांच क्यों नहीं? शासन के स्तर पर चुनाव लड़ रहे प्रतिनिधियों के ऊपर दर्ज मुकदमे की सुनवाई त्वरित गति से क्यों नहीं? स्वच्छ छवि का शासन ही बेहतर व्यवस्था दे सकता है। हमें सोचना चाहिए, एक देश के ईमानदार नागरिक होने के नाते, एक देश के समर्पित सिपाही होने के नाते, एक देश के प्रति अपनी वफादारी को ध्यान में रखते हुए, चाहे हम सत्ता पक्ष में हों, चाहे हम विपक्ष में हों, चाहे हम पीठासीन अधिकारी के रूप में हों, कर्मचारी के रूप में हों, सरकारी संस्थाओं में हों या प्राइवेट संस्थाओं में हों, हम देश के नागरिक हैं। चाहे सामाजिक संगठन से जुड़े हों या राजनीतिक संगठन से जुड़े हों, हम सभी का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम आगे बढ़ें और देश को बेहतर बनाने के दिशा में प्रयास करें। धन्यवाद।